हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज के शिव पुराण के अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि घुश्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना और घुश्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। सूची कहते हैं, अब मैं घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उनके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनना। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत था, जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत और नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक महारवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। घर में काम काज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजन के काम को करते थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते थे और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीपित थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही साथ बड़े दाता भी थे। सौजन्य आदि सद्गुणों से भाजन थे। शिव संबंधित पूजन आदि कार्य में ही लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम भी किया करते थे। शिव भक्तों को वे अति प्रिय भी थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को दुख तो बहुत नहीं होता था, पर उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना माना करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अग्नोतव्या ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घुश्मा से पति का दूसरा विवाह करवा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम प्यारी अपनी बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब तुम्हें इससे स्पर्धा होने लगेगी। इससे क्या फायदा। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी दाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने के बाद कुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार कर रही थी। कुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजन करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उसका विसर्जन कर देती थी और विसर्जन करके शिव आराधना में लग जाती। शंकर जी की कृपा से उसे एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुश्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात को सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया, जहां घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को घर में पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौटकर आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुश्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन कर्म करने लगी और श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लगे रहे। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े ही आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ चुकी थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी हुई दिखाई दी और उस पर शरीर के टुकड़े दृष्टिगोचर हो रहे थे। इससे वह बड़ा दुखी हुई और उसके सास यानी घुश्मा के पास जाकर निवेदन किया कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया पर रक्त पड़ा है। शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के अंग और टुकड़े पड़े हुए हैं। हाय, मैं मारी गई। किसने यह दुष्कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी बहन सुदेहा भी उस समय हाय हाय मैं मारी गई कर कर रोने लगी। ऐसा कहकर दुख में डूब गई।
उसने ऊपर से तो दुख दिखाया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से बहुत प्रफुल्लित हो रही थी। उस वधु ने दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे के को देखने के लिए तल्लीन भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की कोई चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर भूष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसके मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने ये बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा भी करेंगे। वे भक्ति प्रिय कहलाते हैं, वह काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व को विचार करके उस शिव के भरोसे धैर्य धारण कर वो बैठ गई। उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्वतः पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे पर चली गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को ना तो हर्ष हुआ और ना ही विषाद। वह पूर्णतः स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय वर मांगा कि नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपमान और तुम पर घोर अपराध किया है। तुम उस पर उपकार क्यों कर रही हो? अपकार का बदला उपकार से कर रही हो। दुष्कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने योग्य है। घुष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाएगा। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। हे प्रभु, यह अद्भुत भगवद वाक्य है, मैंने सुन रखा है। इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा दुष्कर्म किया है वही करे। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना माना है। मैं बुरा करने वाले के साथ भी भला ही करना चाहती हूँ। तो सूत जी कहते हैं कि घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल माहेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले कि घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली कि प्रभु, यदि आप वर देना ही चाहते हो तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा के लिए यहाँ निवास करूंगा। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ, सबके लिए सुखदायक होगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आल्य हो जाए और इसीलिए इसके तीनों लोकों में शिवालय नाम से ख्याति हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का फल देने वाला हो। सुवर्ते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकार तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके
वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से क्षमा मांगने लगी। उनसे प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा कह बताई। यह सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता, सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा से 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य की समाप्ति हुई। जय गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव।